शुभोदय बच्चों। कल की अवधि में हमने जिसकी मेहनत उसकी जीत इस पाठ पर हमने चर्चा किया है। आज हम इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास दिया गए हैं ना, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों पुट संख्या 30 यहाँ पर देखिए, पहले शब्दार्थ है। इन शब्दों का अर्थ मैंने आपको कन्नड़ में भी लिखाया है, इसे अच्छी तरह से आप लिखिए। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए, चींटी कहाँ गोल गोल घूम रही थी? किसके पास चींटी गोल गोल घूम रही थी बच्चों? चींटी यहाँ पर देखो, चने के दाल के टुकड़े के पास। चींटी चने के दाल के टुकड़े के पास गोल गोल घूम रही थी। यहाँ पर उत्तर है। आप पाठ को अच्छी तरह से पढ़िए पहले, फिर आपको प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसी तरह प्रश्न 2, चींटी के प्रति हमदर्दी किसने दिखाई? बच्चों, हमदर्दी यानी सहानुभूति। चींटी के प्रति हमदर्दी यहाँ पर टीलू ने दिखाई, तो फिर इसका उत्तर आप पूर्ण वाक्य में लिखिए। उसी तरह टीलू ने हमदर्दी से चींटी से क्या पूछा? टीलू ने हमदर्दी दिखाई, कैसे दिखाई? क्या प्रश्न पूछा उसे? चींटी रानी देखिए यहाँ पर हमदर्दी से पूछा, मैं तुम्हारे बिल तक पहुँचा दूँ? इस चने के दाल को मैं तुम्हारे बिल तक पहुँचा दूँ? ऐसे करके टीलू ने चींटी से हमदर्दी से पूछा। उसी तरह टीलू ने चींटी से क्या सीखा? बच्चों, टीलू ने चींटी से यहाँ पर आशय में दिया गया, देखिए, टीलू ने चींटी से मेहनत करने के बारे में सीखा, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के बारे में सीखा। उसी तरह अनुशासन का पालन करना और सहयोग से जीवन बिताने का मार्ग सीखा। यहाँ पर आप उत्तर लिखिए पूर्ण वाक्य में। उसी तरह 2-3 वाक्यों में बच्चों, चींटी ने विश्वास के साथ क्या कहा? आपको ऐसे लिखा है, चींटी ने विश्वास के साथ यह कहा। कहकर लिखकर आगे चींटी विश्वास के साथ क्या करती है? देखिए कहाँ पर, कोशिश करने पर मैं हारूंगी नहीं। चींटी ने विश्वास के साथ कहा कि कोशिश करने पर वह हारेगी नहीं। उसी तरह प्रश्न 2, मेहनत करने के बारे में चींटी ने क्या कहा? मेहनत के बारे में चींटी क्या कहती है? मेहनत करना बहुत अच्छी बात होती है, इसलिए हमें मेहनत से जीत को हासिल करना है, जीत को प्राप्त करना है, यह चींटी कहती है। और यहाँ पर रोमन संख्या 3 बच्चों, 3 की ओर हम चले तो विलोम शब्द 5 का विलोम शब्द है दूर। उसी तरह विश्वास, अविश्वास। आगे जाकर तीसरा बहुत कम, चौथा पीछे आगे, पांचवा हार क्या है? जीत है, हार जीत। इसी तरह रोमन संख्या 4 जोड़कर लिखिए। टीलू ने कोशिश करने से, मेहनत से, एक के पीछे एक। बच्चों, यहाँ पर सही जोड़ आप कीजिए। उसी तरह रोमन संख्या 5 खाली जगह भरी। आप अच्छी तरह से पाठ पढ़िए और यहाँ पर खाली जगहों पर उचित शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उसी तरह नीचे रोमन संख्या 6, इन वर्णों को चुनकर स्वार्थक शब्द, स्वार्थक यानी अर्थ देने वाले शब्दों को बनाइए। उदाहरण के लिए चींटी, टीलू, उसी तरह बच्चों कोशिश। ऐसे आपको क्या करना है? अर्थपूर्ण शब्द, स्वार्थक शब्द चुनकर इस कोष्ठक में से इन अक्षरों को लेकर स्वार्थक शब्द चुनकर यहाँ पर लिखना है। उसी तरह आगे चलकर रोमन संख्या 7 कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। मैं तुम्हारे बिल तक पहुंचा दूं? देखिए यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह आया है। उसी तरह दूसरा, चींटी को गुस्सा आ गया। तीसरा, मुझे काम करने दो। उसी तरह चौथा, कतार में एक के पीछे एक जा रही थी। इन चारों वाक्यों को आपको क्या करना है? कन्नड़ में अनुवाद
करना है। आप इसे कर सकते हैं बच्चों। उसी तरह रोमन संख्या 8, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। यहाँ पर कुछ शब्दों को उन्होंने दिए हैं, सही शब्द आपको चुनना है और खाली जगह भरना है। उदाहरण के लिए राधा रमेश की बहन है, यहाँ पर क्या आता है, क्योंकि राधा स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए राधा रमेश की बहन है। उसी तरह बच्चों राधा सेंट्रल स्कूल में क्या करती है, पढ़ता है या पढ़ती है, आपको लिंग पहचानना है और यहाँ पर उचित शब्द ढूंढकर लिखना है। उसी तरह बेटा शब्द का स्त्रीलिंग रूप बेटी। और आगे चलकर रोमन संख्या 9, विजातीय शब्द चुनकर, यानी दूसरे अर्थ देने वाले, दूसरी जाति को सूचित करने वाले शब्दों को चुनकर आपको यहाँ लिखना है। तोता, कबूतर, सांप, कौवा। बच्चों यहाँ पर देखिए, तोता एक पक्षी है, कबूतर भी एक पक्षी है, सांप एक प्राणी है, पक्षी नहीं है वह, और कौवा भी एक पक्षी है। तो फिर विजातीय प्राणी, विजातीय शब्द कौन सा हुआ यहाँ पर, सांप। आपको सांप लिखना है। उसी तरह बाघ, चीता, सिंह, गाय। बच्चों यहाँ पर चारों शब्द प्राणियों के है ना, बाघ, चीता, सिंह, गाय। तो फिर बच्चों आप इसमें जंगली जानवर कौन से हैं और पालतू जानवर विभाजित करके कौन सा विजातीय शब्द है ना उसे आप लिखिए। उसी तरह बस, माता, पिता और बहन। बच्चों यहाँ पर देखिए, माता, पिता, बहन, ये क्या है, संबंध सूचक पद है। उसी तरह बस एक निर्जीव वस्तु है। आपको यहाँ पर कौन सा विजातीय शब्द मालूम होता है उसे आप यहाँ पर लिखिए। और यहाँ पर सही वर्णों से समानार्थक शब्द लिखो। देखिए यहाँ पर उन्होंने घर, आसमान, पुस्तक, भीतर, इन शब्दों को दिया है, उदाहरण दिया है। घर का समानार्थक शब्द क्या होता है, मकान। उसी तरह पुस्तक का और एक शब्द समानार्थक शब्द है, क्या है, किताब। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है। मकान है ना। उसी तरह यहाँ पर ता लिखा है, तो फिर यहाँ पर किताब, पुस्तक। उसी तरह आसमान, आसमान यानी आकाश, यहाँ पर उन्होंने शरीर लिखा। उसी तरह भीतर, भीतर यानी अंदर। तो फिर बच्चों आज हमने जिसकी मेहनत उसकी जीत, इस पाठ पर आज हमने चर्चा किया है। तो फिर आप पेड़ में क्या कीजिए, अच्छी तरह से पाठ का नाम डालकर शब्दार्थ उनका कन्नड़ अर्थ लिखकर एक के बाद एक रोमन संख्या क्रम से पूर्ण अभ्यास अच्छी तरह से लिखिए और इस पाठ को 2-3 बार पढ़िए। धन्यवाद।